कम लोग मिलेंगे, दिल्ली घूम लो, पूरा भारत घूम लो आप, आपको कम लोग मिलेंगे जो सच बात कैमरे के सामने बोल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए। मसला यह है कि अगर एक भाई का दो बेटा या दो पड़ोसी लड़ता है तो गांव में सरपंच होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, कहीं न्याय की उम्मीद जगती है। यहाँ मसला यह है कि यहाँ न्याय दिया ही नहीं जा रहा और उसके लिए सरकार संरक्षण। अब जिसका नाम खुलेआम आता ऑन कैमरा वो कह रहा है, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम हफ्ता लेते हैं। आपने सुना कि नहीं सुना वो वीडियो कि हम गौरक्षकों से हफ्ता लेते हैं, इतने पैसे पहले हमें मिलते हैं, ये सब एस्टिंग हो चुका और चल चुका। मैं पूछता हूँ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? भावनाएं हैं तो आप गाय काट के मुसलमान के मामले में दंगा कराइए। कौन सी भावना है? भाजपा के 150 नेता का नाम बता दूंगा एक सांस में, जिन्होंने खुद गाय कटवा। अभी कई वीडियो वायरल हुए क्या, लेकिन गाय के बारे में मैं कह दूंगा जिनके नाम की पूजा करते हो ना, सावरकर की किताब पढ़ लेना, गाय के बारे में उन्होंने क्या लिखा। या तो सावरकर हिंदू नहीं है या फिर उनको मानने वाले नहीं। सब मैं ही बता दूंगा, लोग पढ़ेंगे ना, सावरकर की लिखी किताब पढ़ लेंगे, गाय के बारे में क्या उन्होंने कहा है वो पता चल जाएगा कि माता है कि क्या है। मैं नाम लेना नहीं चाहता कैमरे के सामने। गौ के का जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो ऐसे जानवर से दिया है जिस जानवर का हम लोग नाम भी लेना नहीं चाहते। कमजोर लोगों के लिए कमजोर सरकार, मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार। अच्छा, नोट कर लो, जितने देश के दबे कुचले गरीब मजदूर किसान जो कमजोर लोग, उनके लिए कमजोर सरकार उनके हित में है, जिसको आप लेंगरी सरकार, खिचड़ी सरकार। और मजबूत अगर सरकार पूर्ण बहुमती हुई तो मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए, अडानी अंबानी। कैसे देख रहे हैं नासिक के अंदर जो एक हत्या हुई है? देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, नो डाउट। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें भी कोई शक नहीं। और भारत का के लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं, ये भी तय है। कोई अगर कह दे कि नहीं कमजोर है, इसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा। एक बात, अब सरकार खुद अगर लोकतंत्र को कमजोर करने में लग जाए तो भाई ये तो देश का दुर्भाग्य है। अभी जो मौजूदा सरकार है और पिछली भी कई सरकारों ने इस तरह की हरकतें की हैं समय समय पर, और मौजूदा सरकार में खुलेआम माइनॉरिटी के नाम पर न केवल मुस्लिम बल्कि क्रिश्चियन, सिख और दूसरे जो और माइनॉरिटीज हैं। तो सवाल मोदी से पूछा गया था ना अमेरिका के अंदर कि भाई आपके यहाँ पे माइनॉरिटी को जो है निशाना बनाया जा रहा है। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब सबके लिए बराबरी है। और बराबरी का मतलब यह है कि भाई किसी को कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा है। भारत में स्थिति ठीक है, लोकतंत्र भारत की जड़ों में डीएनए में है। और उधर जो मिस्र में जाते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है कि वो मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, तो इसका मतलब दिल में जो है कोई किसी के लिए भेदभाव नहीं है। और यहाँ पर जो भारत में जो स्थिति हो रही है, जो जिससे निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक हत्या हो जाती है नासिक के अंदर, तो इसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है पूरे मामले को? केवल एक मॉब लिंचिंग का मामला, मैं मॉब लिंचिंग पर आ रहा हूँ। केवल एक हत्या का मसला नहीं है जो आप कह रहे हैं बार बार कि एक महाराष्ट्र में हत्या हुई। इससे पहले जुनैद नासिर का मामला जो हुआ और जिस व्यक्ति का नाम आया मोनू माने सरकार, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई? क्या हरियाणा जैसे राज्यों में, मेवात जहाँ पर एक बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक रहते हैं, उस समय वो उस जगह के वो बहुसंख्यक हैं, इस तरह की वहाँ की आबादी है, लेकिन उसके दाएं बाएं उनका जाना आज भी दोभर बना हुआ। तो आपको क्या लग रहा है मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, निशाना मुझे क्या लग रहा है, मोदी जी के मंत्री में, जो केंद्र के मंत्री में, मंत्रिमंडल में हैं, वो खुलेआम बयान दे रहे हैं। इनके नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं। इनके तेजस्वी सूर्या का 1-2 बयान है क्या, 50 बयान ऐसा जिसमें मारने, काटने, लूटने, भगाने, पाकिस्तान जाओ तो कब्रिस्तान जाओ तो तुर्किस्तान जाओ, ये तो करते ही रह रहे लगातार। तो अमेरिका में मोदी जी नहीं, अमेरिका में क्यों मोदी जी मतलब नहीं, अमेरिका में क्यों बोले? यहाँ तेजस्वी सूर्या को क्यों नहीं बोले? यहाँ गिरिराज सिंह को क्यों नहीं बोले? तो वहाँ क्या लाचारी में बोलना पड़ा? लाचारी क्या, वो तो अमेरिका में अभी इनको क्या कहते हैं, मणिपुर के ऊपर सवाल किसी ने नहीं पूछा। वहाँ जो चर्चों पर हमले हुए हैं, सैकड़ों चर्चों में आग लगाई गई है। अभी राजस्थान में एक मस्जिद में आग लगाई गई, अलवर में। आपने खबर वो सुनी या नहीं सुनी? और वो सब इनके लोग हैं। कश्मीर से ये भी खबर आई कि मस्जिद के अंदर जो है, जो मिलिट्री है, कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने जाकर वहाँ पे जय श्री राम के नारे लगवाए। ये भी खबर सामने आई। बहुत कुछ सामने बातें आ रही हैं। और अभी जो जिस मॉब लिंचिंग का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इसका डिटेल अभी आया नहीं, लेकिन खबर ये हमको मिल गई है। बिल्कुल टाइम मिल नहीं पा रहा उसको पढ़ने का। तो क्या कभी डर लगता है घर से बाहर निकलने में, टोपी पहनकर निकलने में? हाँ, ये सवाल बड़ा सही किया। देखिए, हमें ना अपने पड़ोसियों से डर लगता है, न देश के हिंदुओं से डर लगता है, सरकारी गुंडों से डर लगता है। जो सरकार के शह पर एक विशेष समूह है, जो चुटकी भर जिसकी तादाद है, वो कब कहां पर क्या करते, किसके साथ करते, इसकी गारंटी नहीं है। और अगर सुरक्षित महसूस नहीं करते, बिल्कुल नहीं, ये डरा हुआ है उन गिरोहों से, भी डरे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ देश के हिंदुओं से नहीं, भूल से ये बात आप नहीं कहिएगा। और न भारत के लोकतंत्र पर आप सवाल उठाएगा। डीएनए में है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो है, वो कभी खत्म भी नहीं होगा। लेकिन चुटकी भर लोग हैं इस देश में जो माहौल खराब कर रहे हैं, और सरकारी शह उनको मिली हुई। ये मैं असल बात कह रहा हूँ। ये चूंकि केंद्रीय मंत्री मान लीजिए कितना बड़ा पद है, संवैधानिक पद है। आप तो बड़े नेता हैं, आप तो जो है बिहार की राजनीति में पूरा जो है दखल रखते हैं, क्या आपको भी डर लग रहा है? ये बताइए। नहीं, वो डर के कई अक़साम हैं, डर के कई माने किस्म होते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं डर लग रहा, सच पूछिए तो बोलने में भी डर लग रहा लोगों को। और आपको आज बता दूं, दिल की बताइए, दिल की कम लोग मिलेंगे, दिल्ली घूम लो, पूरा भारत घूम लो आप, आपको कम लोग मिलेंगे जो सच बात कैमरे के सामने बोल पाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में भी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए। ठीक है, कम लोग हैं जो इतना हिम्मत जुटाकर कहीं जाकर बोल लेते हैं, कोई लड़ाई लड़ लेते हैं।
मारपीट या मॉब लिंचिंग या दंगा फसाद ये भारत के लिए नहीं है, दुनिया के लिए नहीं है, ये नेचर में है इंसान के। अरे सगे भाई भी लड़ते ही नहीं लड़ते, एक बाप का 2 बेटा भी लड़ जाता। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर एक भाई का 2 बेटा या 2 पड़ोसी लड़ता है तो गांव में सरपंच होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, कहीं न्याय की उम्मीद जगती है। यहाँ मसला यह है कि यहाँ न्याय दिया ही नहीं जा रहा, और उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए सरकार संरक्षण। अब जिसका नाम खुलेआम आता, ऑन कैमरा वो कह रहा है, वहाँ के पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम हफ्ता लेते हैं। आपने सुना कि नहीं सुना वो वीडियो कि हम गौरक्षकों से हफ्ता लेते हैं, इतने पैसे पहले हमें मिलते हैं। ये सब एस्टिंग हो चुका और चल चुका। मैं पूछता हूँ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये तो चलता रहेगा ना। मतलब गौरक्षा के नाम पर जो खेल हो रहा है भारत में, वो खेल नहीं रुकेगा। माता नहीं मानते, लेकिन जो लोग गाय को माता मानते हैं उनकी भावनाएं हैं। देखिए ये एक अलग विषय है। भावनाएं हैं तो आप गाय काट के मुसलमान के मामले में दंगा कराइए। कौन सी भावना है? भाजपा के 150 नेता का नाम बता दूंगा एक सांस में, जिन्होंने खुद गाय कटवा कर, अभी कई वीडियो वायरल हुए। क्या आप लोग पत्रकार हैं, इनके वीडियो वायरल होते हैं, ये खुद कटवा के डालते हैं, ये सब हो चुका है। कुछ बचा ही नहीं है जो समझाया जाए। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा भी था कि ये जो गौरक्षक है ना, इनको नजर रखना, इनका डोजियर बनाना, ये फला चिला, बस वो बोल दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। न किसी का डोजियर बना, न कोई गिरफ्तार हुआ, न कोई कुछ हुआ। ये एक इशू है और ये बहुत बड़ा इशू है। इसी से मॉब लिंचिंग का रास्ता निकाला गया। लेकिन गाय के बारे में मैं कह दूंगा, जिनके नाम की पूजा आप करते हो ना, सावरकर की किताब पढ़ लेना। गाय के बारे में उन्होंने क्या लिखा, या तो सावरकर हिंदू नहीं है या फिर उनको मानने वाले हिंदू नहीं है। सब मैं ही बता दूंगा, लोग पढ़ेंगे ना, सावरकर की लिखी किताब पढ़ लेंगे। गाय के बारे में क्या उन्होंने कहा है वो पता चल जाएगा कि माता है कि क्या है। मैं नाम लेना नहीं चाहता कैमरे के सामने। गौ का जो उदाहरण उन्होंने दिया है वो ऐसे जानवर से दिया है जिस जानवर का हम लोग नाम भी लेना नहीं चाहते, बोले उसके बराबर है। अब ये सावरकर की ऑन रिकॉर्ड किताब है लिखी हुई। तो अजीब विडम्बना है आपकी। एक तरफ तो आप खुद कुछ कह रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं, और हम सम्मान भी रहे हैं। हम सम्मान भी बिहार से आते हैं, विपक्षी एकता वाली पार्टी से आते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो सब चल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश हो रही है, क्या लग रहा है तब फिर रुक जाएगी क्या ये सब जो मॉब लिंचिंग? नहीं, विपक्षी एकता एक अलग विषय नहीं। अगर सरकार बदल जाती है तो 1 साल बचा है ना, आप कह रहे हैं कि सरकार न्याय नहीं दे रही है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, सरकार बदल गई तो लग रहा है क्या फिर? देखिए कमजोर लोगों के लिए एक सवाल मैं कई साल से कह रहा हूँ। कमजोर लोगों के लिए कमजोर सरकार, मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार। अच्छा, नोट कर लो, जितने देश के दबे कुचले गरीब मजदूर किसान जो कमजोर लोग, उनके लिए कमजोर सरकार उनके हित में है। जिसको आप लेंगड़ी सरकार, तो खिचड़ी सरकार। और मजबूत अगर सरकार पूर्ण बहुमत की हुई तो मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए, अडानी अंबानी। जब राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली थी ना, तो कश्मीर में भी क्या कहते हैं पंगा था और पूरे देश में स्थिरता हो गई थी। और नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन वीपी सिंह के नेतृत्व में बना था, राष्ट्रीय जन मोर्चा के नाम से, और सरकार से अपदस्थ किया गया। 400 से सीधे 197 पे आ गए थे राजीव गांधी। तो ये समझने की चीजें हैं। मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए, कमजोर सरकार कमजोर लोगों के लिए। ये जो महागठबंधन है जिसमें लोग कह रहे हैं कि वैचारिक तो समानता है नहीं, एक चीज की समानता है, चाहे ममता हो, ममता के मतदाता एंटी मोदी वोट दिए तभी तो वो जीती है ना। तेजस्वी के वोटर्स एंटी मोदी वोट दिए तभी तो तेजस्वी को 75 सीट मिला। अखिलेश के वोटर्स एंटी मोदी है, ठीक है। बसपा के वोटर्स एंटी मोदी हैं, माने एंटी बीजेपी हैं। उद्धव ठाकरे एंटी बीजेपी अभी हैं, तो उनके वोटर जो कोर वोटर है वो उन्हीं के साथ हैं। एनसीपी एंटी बीजेपी, स्टालिन एंटी बीजेपी, केसीआर एंटी बीजेपी, टीसीआर एंटी बीजेपी, सीपीआई एंटी बीजेपी, सीपीएम एंटी बीजेपी। कम से कम एक समानता तो है कि इनके वोटर्स बीजेपी के खिलाफ वाले हैं। इनके वोटर्स ये चाहते हैं कि ये जितने लोग हैं, माने हम भी खिलाफ तुम भी खिलाफ, तो हम दोनों कम तो पत्रकार हैं। अरे भाई एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं समझे क्या? अब हम भी खिलाफ और आप भी खिलाफ, तो हम दोनों देखिए एक फार्मूला है कि दुश्मन का दोस्त जो है वो दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ये जितना नाम मैं महागठबंधन में 15 दल आप देखे हैं, केजरीवाल को छोड़ के, केजरीवाल तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, ये बीच में लटके रहेंगे, इस बार 0 होकर खत्म हो जाएंगे, खेल इनका खत्म। अब एक आखिरी सवाल है मेरा, आप कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, आप कह रहे हैं आप भी डरे हुए हैं, तो अगर महागठबंधन चले जाइए ना, खाली दिल्ली में चिल्ला रहे हैं, क्रिश्चियन क्या हाल है वहाँ देखिए तो जाके, 100 ज्यादा महागठबंधन सरकार बन जाएगी तो डर भय निकल जाएगा। कमजोर सरकार कमजोर लोगों के लिए, तो मतलब महागठबंधन कमजोर ही सरकार होगी। ये मोदी जी खुद ही हो जाए कमजोर, 300 की जगह पे 200 भाजपा अगर आ गई तो सरकार मोदी जी की भी बनेगी, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना। उसमें रामविलास पासवान एक ऐसा नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी, भाजपा में लोग रहे नहीं कि जो ममता आज भाजपा के खिलाफ है वो भाजपा के साथ रह चुके हैं भाई। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रह चुके, केंद्र में मंत्री रहे वाजपेयी जी के साथ। तो जब ये उद्धव थे साथ में, नीतीश थे साथ में, यार छोड़िए ना, पीडीपी महबूबा और महबूबा मेरी महबूबा मुफ्ती, वो भी भाजपा के साथ रह चुकी है। कौन नहीं रहा? बसपा जो बहन जी हमारी है, सबकी बहन जी है, वो भी भाजपा के साथ रह चुकी हैं। तो भाजपा के साथ जब ये लोग थे तो क्या था?
सरकार चली थी कि नहीं? तो वाजपेयी जी के सरकार में ये हुआ था क्या? बदनाम करने के लिए तो नहीं हो रहा है सबकी डर लग रहा है। बदनाम का क्या मतलब? मोदी जी ने क्या बिगाड़ा? बदनामी का क्या डर लग रहा है बहुत। भाई देखिए बच्चा, डर लग रहा है, ये दुनिया जान रही, जो हो रहा वो लोग देख रहा। ऐसा आज आप नहीं चलाएगा तो क्या इंटरनेशनल मीडिया चलाती है? आप उत्तराखंड पलायन नहीं चला रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया चलाई। बदनामी किसकी हुई? अल्पसंख्यक के नाते जब भगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो वाजपेयी जी की सरकार में भी लोग रह चुके हैं, एक दो नहीं, कई दल के लोग। नीतीश कुमार केंद्र में आपको उम्मीद लग रही है क्या आपकी जो महागठबंधन? अरे आपकी अब आपकी नहीं, सीधी बात, हमारा फार्मूला, चाहे सरकार इनकी बने या उनकी बने, गठबंधन जैसे पूर्व मोहम्मद जब 272 से ज्यादा हो जाता है किसी का भी, जो आपको उदाहरण मैंने राजीव गांधी जी का दिया, तो 1989 में बीपी सिंह बगावती इसीलिए किए थे कि 400 से अधिक सीटें थी। 400 से अधिक सीटें होने के कारण वो निरंकुश हो गए थे। तो बाद में चुनाव हुआ, जब गठबंधन बना तो 197 पे आकर अटक गए। तो यही फिर चुनाव में होगा। कोई जरूरी नहीं कि सरकार बदल जाएगी, लिंचिंग रुकेगी। सरकार जब कमजोर होगी, पूर्व मोहम्मद की नहीं, कमजोर सरकार कमजोर लोगों के लिए, मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए। अरे भाई मैं बार बार कर रहा हूँ, कमजोर सरकार कमजोर लोगों के लिए, मजबूत सरकार मजबूत लोगों के लिए। एकदम फार्मूला सिंपल है। ठीक है।